हम लोग कहाँ तो आए थे? 61-62 स्वामी जी। कितना? 61-62। 61-62। ओके। 61-62। हाँ, तृतीय स्कंद 12वां अध्याय 60वें श्लोक के आगे रहते हैं। मनुष्य विद्वान यह वेदासन अनुसार बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निहोष्ट यज्ञ करना चाहिए। जिसको सकाम उपासना है, स्वर्ग यानी पुण्य कर्म, जिसको पुण्य कर्म प्राप्त करने हैं, जिसको सुख आदि प्राप्त चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए और मरने के बाद अलग अलग लोक के अंदर सुख चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वेद अनुशासन के द्वारा उन्हें विधिवत यज्ञ करने चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः पुण्य मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। ये व्यास मुनि कहते हैं कि अगर व्यास मुनि ने कहा कि मेरी समझ से, यानी कि व्यास मुनि की समझ से, कि उनको फिर वापस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में तो आना ही पड़ेगा। अतः अक्षय फल देने वाला यह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ। अक्षय फल केवल मानस यज्ञ से ही प्राप्त ध्यान, भगवान का ध्यान, भगवान का जप, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अभी कुछ ही समय पूर्व विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको विजय चाहिए, विजय यानी कि जगत, जिसको विजय चाहिए, जिसको जगत चाहिए, जिसको संसार चाहिए, वो व्यक्ति कभी भी ये मानस यज्ञ नहीं कर सकता है, संपन्न यानी पूरा नहीं कर सकता है। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता के लिए उन्होंने तामस यज्ञ किया ना, सर्प यज्ञ करके उन्होंने सर्पों को नाश किया था, वो तक्षक का बदला लेने के लिए। आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मारा। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूं, आप वैसा कीजिए। हाँ, आप विधि पूर्वक विस्तृत देव यज्ञ कीजिए, जिससे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया। देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने कौन सा यज्ञ किया है? शास्त्रों में कहा ना कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की, तो वो यज्ञ कौन? वो ये यज्ञ है, वो जो यज्ञ है वो यही यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूं, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेद में पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकर तथा मंत्र मार्ग में विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं, वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ में मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला बड़ा भयंकर नरकदायक होता है। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं,
साथ ही सांप के काटने से महाराज की मृत्यु हुई। भूमि कर और बिछे कुश पर नहीं, अपितु आकाश में वो मरण हुए, क्योंकि वो महल में ऊपर मरण हुए थे। भूमि के ऊपर कुश बिछा के उसका शरीर नहीं छूटा था। उनकी मृत्यु न रणस्थली में हुई है, न गंगा के तट पर। ये जो देवी भागवत है वह ऐसा कहते को महल में शरीर छूटा और एक विषय जीव की तरह रहते थे, उसमें ऐसा लिखा है। श्रीमद् भागवत के अंदर उसको परमंश एक उत्तम प्रकार की योनि में बताया गया और उसकी बहुत बढ़िया मृत्यु हुई, ऐसा बताया गया। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देश काल के अनुसार जब अलग अलग जो हुए उस प्रकार से उन्होंने बताया है। आपके पिता वैसा ही वह पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में ही मर गए। ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु है। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह भी अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। यानी कि राजा के लिए उत्तम उपाय दो है, या तो स्वयं मृत्यु के समय कुश वगैरह बिछाकर दान आदि देकर स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर, या तो रणभूमि के अंदर वह मृत्यु को प्राप्त करे। ये दो मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। तो दो में से वो कुछ भी न कर सके। करीब प्राणी स्थिर रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ। वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु पंच महाभूत से निर्मित है, तब फिर मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। जब मृत्यु निकट आ जाए, अतिशय मृत्यु का कष्ट हो रहा हो, तो क्या करे, तो कुछ भी वो समय न कर सके, मगर इतना सोच ले कि पंच महाभूतों का शरीर तो कष्टदायी है, ऐसे ही मुझे छोड़ने मेरा है ही नहीं, ये वैराग्य भावना कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। वैराग्य यानी कि ज्ञान अग्नि से भी उसका पाप जल जाता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण और अविनाशी। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के समय सोचना चाहिए कि भले ही देह अभी विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, मैं तो निर्गुण हूँ, मुक्त हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील है, तब इनके लिए मुझे चिंता क्या। मैं तो सदा मुक्त सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव मैं नहीं। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही था। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ अशुभ कर्मों का मेरे बंधन तो छूट चुके हैं। ये शरीर का जो संबंध था किस लिए था, केवल कर्म के भोग के कारण। मैं शरीर हूं, ऐसा हमारे अंदर क्यों भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा कोई ना कोई कर्म बंधन बाकी है, कोई ना कोई कर्म भुगतना बाकी है, उसीलिए तो ये शरीर है। एक बड़े अच्छे विद्वान है, माता जी है यहाँ चाणोद में, देवी माँ। तो उनके पिताजी बड़े परमहंस थे, बहुत सिद्ध पुरुष। उसके माताजी भी, माता पिता दोनों ऐसे सिद्ध। तो एक बार वो अपने पिताजी और माताजी के पास रो पड़े कि मैं इतना जंगल में रहकर तपस्या की, साधना की, मैं कभी आपकी तरह सिद्ध अवस्था को क्यों प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने प्रश्न पूछा था। तब उसकी माता ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेटी, जो भी तीव्र कर्म भुगतने बाकी हो तो भुगतने ही पड़ेंगे, बाद में ही ज्ञान प्राप्त। अभी तुम्हारी वो कर्म भुगतने की प्रक्रिया शुरू है, वो जब प्रक्रिया पूरी होगी बाद में ज्ञान अपने आप स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा।
तो जो तीव्र कर्म है वो तो ज्ञानियों को भी पूरे करने, उनसे कोई छटक नहीं सकता। तो हम लोगों को जो शरीर प्राप्त हुआ है वो केवल कर्म भोग के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ और अशुभ कर्म को जो है वो ऐसा मानना है कि अभी अगर शरीर छूट रहा है, यानी कि शुभ अशुभ कर्म का जो भी बंधन था वो अभी छूट रहा है। जो भी शुभ अशुभ जो भी था वो अभी सब इस शरीर के साथ नष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं तो मुक्त हूं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। जो भुगतना था इस शरीर से वो खत्म हो गया। तो इस भाव के साथ उसको शरीर छोड़ने की भावना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में मैंने दुख तथा सुख भोग लिए, इस अत्यंत भयंकर घोर भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार मृत्यु प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो उसको दान या स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी भावना करके भी अगर वो शरीर छोड़ दे तो वे कल्याणकारी। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि वैराग्य। ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर सब प्रकार के पाप को भस्मीभूत कर देना। हे निरुप सत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए उस श्राप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय। इसमें कुछ इस प्रकार की बातें दी है। श्रीमद् भागवत में और प्रकार की बातें दी है। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार के राम और कृष्ण अलग अलग अवतार होते हैं, तो उसी प्रकार के अलग अलग ये परीक्षित भी होते होंगे। तो अमुक युग के परीक्षित की वो कथा होगी, अमुक युग के परीक्षित की ऐसी भी कथा हो सकती है। उनकी यह प्रबल इच्छा भी थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोगी रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं, चिर काल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वाले लोगों को बुला लीजिए। राजा ने औषध मणि मंत्र और उत्तम उत्तम यंत्रों का संग्रह किया। वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने स्नान किया, दान दिया, न स्नान किया न दान दिया, न भगवती का स्मरण किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। उन्हें देव को प्रधान नहीं माना कि श्राप है, श्राप को कोई नहीं टाल सकता, तो चलो मैं उसका स्वीकार करके भजन कर लूं, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए उसकी सदगति नहीं हुई है। कलि के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डंस से वे मर गए। ऐसे आचरण से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने इस पिता का पाप से आप उद्धार कीजिए। अमित तेजस्वी हे ऋषिगण, सुत जी बोल रहे हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए। अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ भूल गया। उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन को धिक्कार है, जो मेरे पिता नरक में पड़े, इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरायण राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए।
उत्तरा तनय, उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित स्वर्ग में चले जाए। त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय है। राजा ने कहा कि हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप परम शक्तिशाली भगवान विष्णु के पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहाय थे? कौन कौन वेद, तत्व, विज्ञान, ऋत्विज? हे परंतप, यह सब आप मुझे सुनाइए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अंबा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी विहित कर्म के अनुसार यज्ञ। व्यास जी ने कहा कि ये महाभाग राजन, भगवान विष्णु के जिस तरह पूर्व विधि पूर्वक देव यज्ञ किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुनिए। अभी तक हम लोगों ने कौन से यज्ञ की चर्चा की थी? कोई बोलिए। मानस मानस यज्ञ, यानी कि मन से होने वाला। अब शुरू चर्चा हो रही है देव यज्ञ की। उस समय जब आद्य शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा किया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा विष्णु में पुनः पुरुष के रूप में आ गए। वे तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए, जहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के स्थित स्थान बनाया और वही वह रहने। उसी समय देवी ने अचल आराध्य शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। जो देवी यानी कि भुवनेश्वर, ये समाधि भाषा है, चिंतन करने जैसे। पहला तो शब्द है ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा गए? वे तीनों देवगण घोर महासागर में पहुंचे। घोर महासागर, वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने का स्थान बनाया। पृथ्वी उत्पन्न की, मगर वो स्थूल नहीं है। फिर उस समय देवी ने यानी भुवनेश्वरी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया। अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मेद यानी कि जड़, मिट्टी, मिट्टी वाली पृथ्वी बाद में बनी और वो टिकी समंदर के अंदर। अब इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। मधु कैटभ के मेद का संयोग करने के कारण पृथ्वी को मेदनी कहा गया है। धारण करने की शक्ति होने के कारण इसे धरा और विस्तृत होने के कारण इसको पृथ्वी कहा गया है। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही शेष नाग के मस्तक स्थित है। उसको यथास्थान स्थिर रखने के लिए सभी विशाल रचे गए। जिस प्रकार कंठ में लो किले झड़ दी जाती है, काष्ठ में जिस प्रकार काष्ठ में लोह के किले झड़ दिए जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को सुस्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए। इसी कारण
रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए एक बार रेवा जी। चलो, अब जो पृथ्वी के बारे में इसका पूरा समाधि भाषा से लेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों महासागर में गए। पहला तो शब्द ये है। फिर उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न की। फिर देवी ने यानी मूल प्रकृति ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया यानी प्रकट किया, और मेद रूप पृथ्वी है वह जल में टिक गई। सृष्टि रचना का वॉल्यूम बंद रखिए सब अपना। मधु और कैटभ दोनों का जो मेद था उन्हीं से पृथ्वी को बनाया गया, ऐसा लिखा है। मधु कैटभ के मेद के संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदनी कहा गया। मधु और कैटभ, ये जो पूरा संसार है, सृष्टि है, वह पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जल में है, सबको स्वीकारना पड़ता है। आज विज्ञान भी स्वीकारता है कि जो अणु है उसके अंदर परमाणु है, अणु में परमाणु तैर रहे हैं, तो यानी कि अणु में कुछ तो है तो भी परमाणु तैर रहे हैं। तो अणु और परमाणु के बीच में क्या है? आकाश नहीं है। दो अणु के बीच में आकाश है, पर अणु के अंदर दो परमाणु के बीच में कोई लिक्विड है। यह आज विज्ञान भी स्वीकारता है कि उसमें कोई द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म। उस द्रव्य को हमारे ऋषियों ने नार शब्द से संबोधित। नार यानी जल। जो जल है उसको नार शब्द से वेदों के अंदर संबोधित किया गया है। तो नार शब्द जो है वह सर्वत्र जो जल तत्व है, वो पूरी सृष्टि में आकाश हो तो भी भले, वायु हो तो भी भले, अग्नि हो तो भी भले, अग्नि में के भी परमाणु है, हर अग्नि के भी गुण धर्म अलग है। वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया, हर अग्नि के गुण धर्म अलग है। हर अग्नि के धर्म हमारे शास्त्रों में अलग अलग कहे गए, अलग अलग उसके नाम है। गार्हपात्य, रुद्र, बाल, अलग अलग प्रकार की अग्नि के भी नाम। तो वो जो सब प्रकार की ऊर्जाएं है, ऊर्जाओं के भी परमाणु होते हैं, उसके भी परमाणु होते हैं। पृथ्वी, सबके परमाणु के अंदर एक द्रव्य है, उस द्रव्य को नार तत्व कहा जाता है। यानी कि पूरी सृष्टि जल तत्व के अंदर विद्यमान है। सब परमाणु के अंदर एक जल तत्व बिछा हुआ है। वो जो जल तत्व बिछा हुआ था उसमें से सर्वप्रथम उन्होंने पृथ्वी को उत्पन्न किया, और बाद में देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त करके मेद युक्त पृथ्वी को टिकाया। तो यहाँ पे पृथ्वी का शब्द है, अर्थ है ब्रह्मांड, जिसमें आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले आकाश का अंड वैश्विक जल में से उत्पन्न किया गया। वैश्विक जल में से एक आकाश का गोला उत्पन्न किया गया। जहां शब्द है ना वहां आकाश है, शब्द नहीं है वहां आकाश नहीं है।
पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में जब हम लोग जाएंगे तो एक नाद सतत गूंजता रहता है, जो हमारे कान बंद करने पर भी सुनाई देता है। कान में उंगली डाल देंगे तो सतत अंदर नाद सुनाई देगा। उसी तरह अंतरिक्ष में भी एक भयंकर नाद, जो ओम के आसपास का वो मंत्र है, जिसे ओमकार ही कहा जाता है, वो नित्य गूंजता है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि बादलों तक जो है वो आकाश है, वो वायु का एरिया है, आकाश नहीं। आकाश तो है ही, वो वायु का एरिया है। आकाश तो सूर्य आदि सब कुछ आकाश में, पूरा गैलरी सब कुछ आकाश में। कई लोगों का मत ऐसा है, अमुक विद्वानों का, कि जो बादल आदि ऊपर है वो आकाश गिना जाएगा, बाद में आकाश भी नहीं। ऐसा नहीं है। शब्द वहां भी है, यानी कि आकाश वहां भी, जहां शब्द है वहां सब जगह आकाश। आकाश सर्वत्र है, और जहां पर शब्द है वहां दिशाएं है। दिशा, शब्द और आकाश, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिशा, शब्द और आकाश, तीनों। तो ये जो है, सबसे पहले जो पृथ्वी उत्पन्न की, ऐसा जो शब्द अनुसंधित किया, वो पूरा ब्रह्मांड का गोला बनाया जल में से। यानी कि ऐसा द्रव्य जो सब प्रकार की चीजें उत्पन्न करने में समर्थ। ये पूरी सृष्टि जो है वो उन्हीं में से, जल में से उत्पन्न हुई। आगे इनके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चाएं की है, फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा ले लेते हैं कि जैसे गेहूं है, चावल है, उसको बंद करके रख दिया तो उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो वहां नर और मादा की सृष्टि है ही नहीं, तो वो उत्पन्न कैसे हुए? न माता है न पिता है, तो वो जीवात वहां उत्पन्न कैसे हुई? बंद कमरा था, पूरा सफाई करके गए थे, अंदर मकड़ी आदि हो गए, कैसे हो गए? कहां से उत्पन्न हुए जीव? मच्छर हो गए, कहां से उत्पन्न हुए जीव? तो सृष्टि के अंदर जो द्रव्य है वो द्रव्य मातृ द्रव्य है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अपने अंदर स्वाभाविक रूप से धारे वो सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ, और उसी का आश्रय लेकर सिद्ध योगी सृष्टि में परिवर्तन आदि करते हैं। उसी का द्रव्य का आश्रय, वही उसका सामर्थ्य है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस द्रव्य में, अपार द्रव्य में, इसलिए उसको समंदर कहा गया, जिसका था ही नहीं, ऐसे अपार द्रव्य के अंदर उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। फिर उस ब्रह्मांड के अंदर आकाश में से वायु, उसमें से अग्नि, उसमें से जल, और उसमें से मेद रूपी पृथ्वी उत्पन्न हो। ये पूरा का पूरा कार्य मधु और कैटभ के मेद से उत्पन्न हुआ। मधु और कैटभ, राग द्वेष, अच्छा लगना और बुरा लगना, भाना और न भाना, वही द्वंद्व इन पूरी सृष्टि का कारण है। जैसे ठंडा पवन आ रहा है, वाह बढ़िया, कितना अच्छा पवन आ रहा है। बहुत ठंड लग रही है, अरे बाप रे कितनी कातिल ठंड है, कितना सारा पवन आ रहा है। अच्छा या बुरा, हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। वाह रे कितना बढ़िया आकाश खिला हुआ है, अरे कितना भयंकर बादलों से लग रहा है। हर चीज के अंदर मधु और कैटभ से, उनके मेद से यह सृष्टि उत्पन्न हो। राग और द्वेष, पूरी सृष्टि का कारण ये राग और द्वेष, उसका मेद, मेद यानी अर्क, राग और द्वेष, वही उस पूरी सृष्टि का कारण है। और उसके अंदर उसको स्थूल मां भगवती ने
अपनी आधार शक्ति के द्वारा, अपनी आधार शक्ति के द्वारा उसे स्थूल बनाया। उसको अचल बनाया, वजनदार, स्थिर। ये धारण करने वाली है, इसलिए इसे धरा। ये जो पृथ्वी है, मधुकैटभ के मेघ धारण करने वाली, इसीलिए इसको धरा। सबको धारण करने वाली। धारण कैसे होता है? धारण का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अगर गुरुत्वाकर्षण यहां से चला जाए तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, इसलिए पृथ्वी के रूप में है। उसमें सब जीव, वनस्पति, पर्वत, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, बादले, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा कि अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, यानी कि उसके अंदर जो सूक्ष्म रूप से गुरुत्वाकर्षण था वो विस्फोटित होकर उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण का एक एरिया बना लिया, जिसके अंदर चंद्रमा घूम रहा है। उसके अंदर जितना भी है उन सबको अपनी चुंबकीय शक्ति से पकड़ के रखिए। वो चुंबकीय शक्ति एक पॉइंट के अंदर थी, वो फट के एक अमुक स्थान एरिया तक वो चुंबकीय शक्ति वहां से फैल गई। ये पृथ्वी में एक प्रक्रिया हुई। ये कहना चाहता, वो चुंबकीय शक्ति ही तो आधार शक्ति है। अगर चुंबकीय शक्ति निकल गई तो आधार रहेगा ही नहीं, सब बिखर जाएंगे। बराबर है ना? चुंबकीय शक्ति ही आधार है। वो धारण करने वाली है, क्योंकि उसके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है, इसलिए धरा कहा गया। विस्तृत होने के कारण विशाल, इसे पृथ्वी कहा गया। पृथु राजा के कारण भी पृथ्वी कहा गया। पृथु राजा ने सबसे पहले खेती का विज्ञान प्रदान किया। उसके पहले खेती नहीं थी। हमारे शास्त्र उसके प्रमाण है। विष्णु पुराण आदि में, बहुत से पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि भगवान पृथु ने सबसे पहले पृथ्वी को खेड़ा, दोहन किया, हर चीज का दोहन किया। यानी कि विज्ञान से उसका पूरा विज्ञान उन्होंने निचोड़ समाज को दिया। कैसे बीज बोने चाहिए, कैसे उसे अनेक बीज को प्राप्त करना चाहिए, ये विज्ञान दिया। शेषनाग के मस्तक पर यह विशाल होने के कारण मही भी है, शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। ये शेष कौन है? शेष यानी प्राण। पृथ्वी के अंदर भी एक प्राण है, ऊर्जा है, लावा, जिसको हम लोग कह रहे लावा, लावारस। शेषनाग को किसकी उपमा दी गई? सर्प की। क्रोध, भयंकर। लावा कैसा होता है? भयंकर, क्रोध रूप, विनाश रूप। सर्प काल का रूप है। लावा से वो काल है, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी ने ऐसे पृथ्वी और यहां पर नहीं है। पृथ्वी के अंदर होना यानी कि उसके ऊपर पृथ्वी होना।
आम के अंदर रस कहाँ पर है? तो गुठली के ऊपर। रस कहाँ है? वो छिलका कहाँ है? तो रस के ऊपर। तो उसको भी ऊपर शब्द रखा जाएगा ना, कि गुठली के ऊपर रस और छिलका आम के अंदर रखा गया। तो उसका अर्थ क्या होगा? गुठली ऐसे रखी और उसके ऊपर आम छिलका रखा गया ना, शब्द ऐसे ही रखा जाएगा। गुठली के ऊपर आम है, आम का रस है और उसके ऊपर छिलका है। तो शेष के ऊपर है, यानी कि ऐसे शेष है, उसके पुस्तक के ऊपर ऐसे नहीं, उसके बीच में जो दावानल है, महाप्राण है, जो पूरी सृष्टि को आकर्षित करने वाली एक जबरदस्त चेतना है पृथ्वी में, उसी को कहा जाता है शेष। उसके ऊपर पूरी पृथ्वी का पड़ है, स्थूल पड़ है, बीच में भरा है भभकता हुआ दावान, जिसे हम लोग शेष कहते हैं। वो दावानल किसके अंदर है? समंदर के अंदर। समंदर के तल पे दावानल है, बराबर है ना। 3 भाग पानी के है, समंदर के अंदर दावानल है, यानी कि क्षीर सागर के अंदर ये तो शेषनाग है, और शेषनाग के अंदर भगवान विष्णु। ये पूरे समंदर के अंदर ये दावानल है, और दावानल के अंदर ये पूरे विश्व की चेतना स्थापित है, विष्णु, जो हम सबको जीवन देने वाली चेतना। जैसे हमारे अंदर विष्णु है, वैसे पृथ्वी में विष्णु है, वैसे आकाश में विष्णु है, कहा गया है ना। वो आपने कहा था कौन कौन से विष्णु है, मैं भूल जाता हूँ, बताइए सुमन दीदी, अलग प्रकार के विष्णु है। ये गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही और एक और 3 विष्णु। क्षीरशाही, क्षीरोदकशाही यानी क्षीरशाही, गर्भोदकशाही, फिर भी तो 3 विष्णु है, 3 या 4 विष्णु के स्वरूप है। तो ये जो है विष्णु, हाँ, तो ये जो विष्णु है, तो 3 प्रकार के, जो एक पृथ्वी के पडल में है, एक हम सबके अंतरात्मा, वो विष्णु है। तो ये जो दावानल है, वो भगवान साक्षात शेष है, जो पूरी पृथ्वी को धारण करने वाले उसके आधार रूप है, यानी कि पूरी पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण से खींच के रखने वाला एक शक्ति है, ऊर्जा है वो। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए। जैसे काष्ठ में लोहा चढ़ा जाता है, उसी तरह विशाल पर्वत पृथ्वी में रखे गए। ये पर्वत कहाँ से प्रकट होते हैं? लावा रस से। लावा रस से ही ये अनेक प्रकार के पर्वत प्रकट होते, और वही पृथ्वी को सुस्थिर रखते। जीव सृष्टि को बनाए रखने के लिए वो पर्वत बहुत काम के, पृथ्वी बहुत काम की है, उसी से पृथ्वी का पूरा संतुलन बनता है। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, वह मणिमय चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार हुआ। उसी समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानस पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कश्यप, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं, उन्हीं कन्याओं से देवता एवं दैत्य हुए। उनके बाद काश्यपी सृष्टि संसार में फैल। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी ना, दिति और अदिति। दिति से असुर संपत्ति प्रकट हुई, अदिति से देवी संपदा प्रकट हुई। ये कश्यप जो है, उन्हीं से पूरा का पूरा इस संसार फैला हुआ है,
इसलिए काश्यपी सृष्टि इसको कहा जाता है। अनेक प्रकार के जीव, पशु, पक्षी सब कुछ उन्हीं की सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। उसी सृष्टि में मनुष्य, पशु, सर्प आदि योनि भेद से अनेक जीव उत्पन्न। सर्प आदि सब ये कश्यप की ही सृष्टि के हैं, उसी से सब उत्पन्न हुए। देव, सर्प, गंधर्व सब कोई जो है सब कश्यप की सृष्टि से उत्पन्न हुए। दिति और अदिति। हाँ, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। राइट, सबका कारण है वह कारणोदक्षाय विष्णु। जो महाविष्णु है वो आत्म तत्व है, सबका मूल तत्व है, वो साक्षी है। कारणोदक्षाय विष्णु है, वह इन सबके कारण प्रकृति। जो कारण प्रकृति है, जिसके कारण ये सब उत्पन्न हुआ, वह भुवनेश्वरी ही कारणोदक विष्णु, शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु। यानी कि सबके गर्भ के अंदर एक चेतना प्रकट है, सबके गर्भ के अंदर, जो पूरी सृष्टि को बनाए रखने में समर्थ है, सृष्टि को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करती है। वो शक्ति, प्रकृति को कारण बनाकर पदार्थ को पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त करने वाली शक्ति, वो गर्भोदक शाही विष्णु, जो हर अणु के गर्भ में है। करोड़ों वर्ष हो गए, बरगद का पेड़ के बीज में से बरगद ही उगेगा, पीपल में से पीपल ही उगेगा। वो धर्म कहाँ से प्रकट होता है? वो गर्भोदक शाही। पूरी सृष्टि के सिद्धांत जिसके कारण स्थापित होते हैं, सबके गर्भ में वो सिद्धांत प्रकट करने वाला वह विष्णु, वो गर्भोदक शाही विष्णु। और क्षीर, क्षीर यानी जल। हम सब जीव हैं, हम सभी विष्णु का रूप है। जो जीव उत्पन्न होते वो सब क्षीरोदक शाही विष्णु। हम सबके हृदय में हमारा ज्ञान सो रहा है और अज्ञान जाग रहा है। हम सबके हृदय में वो क्षीरोदक शाही विष्णु सो रहे हैं। सर्वभूतों के हृदय में मैं हूं, कहा है ना वही। वो अपना आत्मभाव का अभाव और जगत का भाव प्रकट होता है, इसलिए वो सो रहे ऐसा भावना प्रकट। क्षीर यानी जल। माता के गर्भ में हम सबका जन्म होता है, जल से जन्म होता है सब जीव सृष्टि का। इसलिए पूरी की पूरी जीव सृष्टि में जो आत्म स्वरूप से है, जीवात्म स्वरूप से है, उन सबको क्षीरोदक शाही विष्णु कहा गया। अब आगे लेते हैं। कश्यप से, काश्यपी सृष्टि से संसार फैल गया। सभी सृष्टि उन्हीं में से उत्पन्न हुई। कश्यप कौन है? कश्यप अज्ञान है। मैं जीव हूं ऐसा जो हमारे अंदर आभास उत्पन्न होता है व्यक्तित्व का, उन्हीं की दो पत्नी है, दिति और अदिति। द्वैत भाव और अद्वैत भाव की जो बुद्धि है वो कश्यप यानी कि हमारे व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व की बुद्धि है।
और हमारे व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। वो व्यक्तित्व ही अपने आप को सांप बनाता है, अपने आप को अजगर बनाता है, अपने आप को पशु पक्षी बनाता है, अपने आप को देवता बनाता है, अपने आप को मनुष्य बनाता है। कौन बनाता है? हमारा व्यक्तित्व। मैं हूं ऐसा अज्ञान ही कश्यप है। मैं हूं ऐसा अज्ञान, वो कश्यप है। वो ही इन पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, पूरी सृष्टि के जीवों को। तो जो कश्यप है वह पूरी सृष्टि के अंदर जो व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, मैं व्यापक हूं, मैं से मैं अमुक व्यक्तित्व हूं, ऐसा जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक संभव ही नहीं कि हम इस सृष्टि से जुड़ सके, इस सृष्टि का संचालन हो सके। संभव ही नहीं है। सृष्टि के पदार्थों को अभिव्यक्त होने से पहले हमें अपने आप को किसी अस्तित्व से, सीमित अस्तित्व से जुड़ना पड़ेगा। जब तक हम सीमित अस्तित्व से नहीं जुड़ेंगे तब तक प्राणी और पदार्थ का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। अस्तित्व से जुड़ना ही पड़ेगा। वो जो हमने अपना व्यक्तित्व प्रकट किया, मैं हूं, मैं अमुक ज्ञाति का हूं, नाम मेरा ये है, वो वगैरह जो कुछ पूरा हमने अपनी जो सृष्टि प्रकट की, उसी को कहते कश्यप। वो दो प्रकार की सृष्टि है, दीति और अदिति। द्वैत यानी राग द्वेष, और अदिति दो प्रकार की है। जहां पर मेरा और तेरा प्रकट होता है, और द्वितीय है वह हमारे अंदर आसुरी वृत्ति के कारण आसुरी सृष्टि उत्पन्न करता है। और जहां पे हमारी अदिति, जहां हमारा द्वैत मिट जाता है, वहां पे हमारे अंदर से देवी सृष्टि उत्पन्न होती है। वो हम सबके अंदर उत्पन्न होती है। अनुभव कर लो। वहां जहां राग द्वेष प्रकट होगे, मेरा तेरा प्रकट होगा, वहां आसुरी संपत्ति उत्पन्न होगी। छल कपट क्लेश, ये सब क्या कारण है? खून खराबा, मेरा तेरा, कारण क्या है? केवल राग द्वेष। उसलिए तो ये आसुरी होता है ना। छल कपट का कारण क्या? ये खून खराबे का कारण क्या? किसी से चीज छीन लेने का, चोरी करने का कारण क्या? सब पापों का मूल है राग और द्वेष। वो असुर की जननी है। आसुरी वृत्ति द्वैत से उत्पन्न होती है। और अद्वैत से देवी संपदा उत्पन्न होती है। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं। हे प्रभु प्रसाद, तो वहां पे देवी संपदा उत्पन्न होती है। इसलिए पूरी सृष्टि को काश्यपी संसार कहा गया है। काश्यपी सृष्टि से पूरा संसार फैल गया, जिसमें मनुष्य, पशु, सर्प, सभी प्रकार की योनियां उसी से उत्पन्न हुई। क्या कोई एक आदमी पशु पक्षी को उत्पन्न कर सकता है? ये सब योनियां क्या एक आदमी ने उत्पन्न किया? नहीं। वो जो है व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व, वो व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व ने ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न की। गाय को लगता है मैं गाय हूं, भैंस को लगता है, भेड़ को लगता है मैं भेड़ हूं, सांप को लगता है मैं सांप हूं, शेर को लगता है मैं शेर हूं। ये जो गुणधर्म उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, कारण क्या है? उसके अंदर व्यक्तित्व, मैं ये हूं ऐसा व्यक्तित्व, वो कश्यप है। और उसी से सर्व प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। उसी लिए उसको काश्यपी सृष्टि कहा जाता है। कश्यप का अर्थ होता है अज्ञान।
व्यापक का ज्ञान और व्यक्तित्व का ज्ञान उत्पन्न होने के कारण उन्होंने दिति और अदिति दो प्रकार की बुद्धि के साथ उन्होंने विवाह किया। दिति रूपी बुद्धि के द्वारा आसुरी सृष्टि उत्पन्न करता है जीव, और अदिति की सृष्टि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देवी सृष्टि उत्पन्न करता है ये जीव, वही कश्यप है। चलो आगे का कल फिर विस्तार से लेंगे, पूरी सृष्टि का पूरा वर्णन विस्तार से श्रीमद् भागवत गीता रहेगी। कल ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव, फिर प्रियव्रत उत्तानपाद का प्रादुर्भाव और उनसे पूरे के पूरे वंश का प्रादुर्भाव बताया था। चलो हरिओम। प्रणाम हरे स्वामी, कृष्ण, प्रणाम हरे कृष्ण। स्वामी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।